हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अगर बात करें होम्योपैथी की तो लोग हमेशा ये अपने दिमाग में, अपने जहन में ये ख्याल पालते हैं कि होम्योपैथी तत्काल फायदा देर से करता है और यह तत्क्षण फायदा नहीं करता। तो यह भ्रम बिल्कुल न पाले, क्योंकि होम्योपैथी इतनी जल्दी आपके शरीर पे इसका जादू होता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो है आपके सिम्टम से मैच करनी चाहिए। सबसे पहला शर्त यह होता है। दूसरा शर्त होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में भी होम्योपैथिक यूज कर सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सावधान रखने के लिए होम्योपैथिक आपके लिए बेहतरीन दवा हो सकती है। जैसे अगर किसी भी तरह का मेडिसिन आपके ऊपर साइड इफेक्ट करता है, यानी कि आपको बहुत बड़ी समस्या में ले जाता है, तो इसका उपयोग आप तत्क्षण कर सकते हैं। मैं अपने लाइफ में इसका एक बहुत अच्छा जादू मैं देख चुकी हूँ। एक बच्चे को पैरासीटामोल सिरप लेने मात्र से उसको साइड इफेक्ट इस तरह हुआ कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर था। उनकी माता उनको पैरासीटामोल सिरप दी और सिरप देते ही बच्चे को करीब करीब 15 से 20 मिनट के बाद साइड इफेक्ट होता है। बच्चा बेहोश हो जाता है और बच्चा का पूरा शरीर नीला हो जाता है, ठंडा शीतल बर्फ के समान हो जाता है, प्राण बिल्कुल समाप्त से हो जाते हैं। उस कंडीशन में सल्फर नाम की एक औषधि है जिसे मैं अक्सर ऐसे केस में उपयोग करती हूँ। सल्फर की मात्र 1 बूंद उनके होठों पर लगाया गया। ऐसे में उस बच्चे को तत्क्षण होश आ गया। करीब 2 सेकंड के अंदर जो बच्चा है मूवमेंट करना शुरू कर दिया। वह अपने माँ को माँ कहना शुरू कर दिया। उसके अंदर हलचल आ गई और शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो सल्फर नाम की दवा उस 1 सेकंड के अंदर नहीं दी जाती तो वह बच्चा बिल्कुल प्राय मृत हो जाता। तो ऐसी स्थिति में वह सल्फर जब इस कंडीशन में जब व्यक्ति था कि वह पाया मृत समान हो गया था, तो उस समय तत्क्षण यह दवा फायदा की। उसी प्रकार जब हार्ट अटैक की स्थिति आती है, जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसका हृदय का दौरा पड़ा है, ठंडे पसीने चेहरे पे आ रही है, तो वैसे कंडीशन में यह बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया। उस कंडीशन में आप एकोनाइट 30 का इस्तेमाल 2 बूंद करें तो आप देखेंगे तत्क्षण ही ब्लड प्रेशर लेवल में आ जाता है और व्यक्ति को आराम महसूस होता है। अगर उससे भी नहीं आपको अच्छा लगे तो आप तुरंत ही आनिका मोंटाना मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं। आप 10 बूंद पानी में घोलकर इस दवा को दे दे। ऐसे तत्क्षण स्थिति के लिए यह बहुत ज़्यादा कारगर है। जब हार्ट अटैक जैसी स्थिति आपको होती है, उस कंडीशन में आनिका मदर टीचर या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, उस कंडीशन में आनिका मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं। जब पैरालिसिस की कंडीशन होगा, ऐसी स्थिति में आपको आनिका मदर टीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, पैरालिसिस की स्थिति हो, तो आनिका मदर टीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। या आप आनिका 1M को 15-15 मिनट में 3 बार जरूर दें और इसके साथ ही आप किसी अच्छे अस्पताल जरूर जाएं ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके।
कारण का पता चल सके और आपकी जान बचाई जा सके। लेकिन तत्क्षण जो टाइम आपको एक बड़े अस्पताल पहुंचने में लगता है, उस कंडीशन में आपकी प्राण की रक्षा एकोनाइट आर्निका कर सकती है। इसके अलावे जब आपको आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कंडीशन यह आ जाए कि अचानक जुकाम आ जाए, बहुत ज़्यादा छींके आने लगे, आप एलियम सीपा की एक बूंद आप ले सकते हैं और इसमें भी 1 से 2 बूंद लेने पर आप देखेंगे कि जितना जल्दी आपको एक सेट्रिजिन नहीं फायदा देती, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी एलियम सीपा की 2 बूंदें आपको इस तरह के लगातार छींकों से राहत देती है। जबकि सेट्रिजिन लेने के बाद आपको नींद बहुत आता है, आलस बहुत आने लगता है, लेकिन एलियम सीपा लेने से इस तरह के कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लीड आप छींक से मुक्त हो जाते हैं, आपकी जुकाम भी समाप्त हो जाती है। जबकि सेट्रिजिन लेने पर मात्र 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा आपको रिलैक्स नहीं मिलता, जबकि एलियम सीपा का प्रयोग करने से आपको यह समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो कंडीशन क्या है, यानी कि अगर एक्यूट कंडीशन में आप किसी दवा का प्रयोग होम्योपैथी का करते हैं तो आपको एक्यूट कंडीशन में एक्यूट रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर यह समस्या पुरानी हो जाए, बीमारी पुरानी हो जाए, तो वैसे क्रॉनिक स्थितियों के लिए दवाई भी लंबे समय तक लेनी होती है, फायदे भी लंबे समय के बाद आपको मिलना शुरू होता है। तो इसलिए आप ऐसे भ्रम मन में न पालें। अक्सर होम्योपैथिक के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग क्रॉनिक स्थितियों में जाते हैं। अक्सर आप जब बीमार पड़ते हैं, हेल्थ से किसी तरह की आपको समस्या होती है, हेल्थ इशू होती है, तो आप सबसे पहले आप मॉडर्न साइंस की दवाइयाँ उपयोग में लाते हैं। उसके बाद आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगर आपको आराम नहीं होता तो अंततः आप किसी होम्योपैथी के पास जाते हैं, और अंततः जब आ जाते हैं तो वह समस्या पुरानी हो चुकी होती है और वह समस्या आपके शरीर में बहुत घर कर चुकी होती है। उस कंडीशन में आपको दवाइयाँ भी लंबे समय तक खानी होती है। अगर आपको फीवर हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो इसका ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो जितनी जल्दी आपको एलोपैथिक दवाइयाँ फायदा देती है, उतनी जल्दी आपको होम्योपैथिक भी देती है और उससे कहीं ज़्यादा जल्दी फायदा देती है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं देती। लेकिन व्यक्ति के एक स्वभाव में एक प्रवृत्ति होती है कि होम्योपैथी का उपयोग तब करें जब कहीं से कोई इलाज संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में समस्या गंभीर हो, समस्या पुरानी हो, तो समय तो लगेगा। लेकिन मैं जैसा कि बताई कि तत्क्षण इसमें बहुत ज़्यादा आराम होता है। मेरे होम्योपैथी के प्रति अगर मेरे लिए आप पूछें कि आपको इन होम्योपैथी के प्रति इतनी इंटरेस्ट कैसे जगी, तो मेरी एक कहानी है, बचपन की कहानी। चूँकि मेरे पापा भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने पटना कॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और डिग्री हासिल की थी। ऐसी स्थिति में चूँकि उनके जो बुक वगैरह होते थे मैं बचपन से पढ़ा करती थी, उनके एक्सपीरियंस जो थे वो उससे वो शेयर करते थे और मुझे इस बात का ज्ञान बचपन से होता रहा था। ऐसी कंडीशन में जब मैं, मेरा घर पटना है और पटना में ही गई हुई थी गांव पर, उस कंडीशन में मेरे दादा जी बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। वो चूँकि एक पर्व होता है एकादशी पर्व, और उन्होंने एकादशी पर्व किया था। उस कंडीशन में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको इतने दस्त होने लगे, इतने डायरिया होने लगे
कि वो दस्त करते करते वो बेहोश से पारिया हो गए थे और उनको कोई होश नहीं था। उस कंडीशन में मेरी माँ, मेरे घर में सब लोग रोने लगे कि अब दादा बचने वाले नहीं हैं। उस कंडीशन में मैंने 2 दवाइयाँ उनको दी आधे आधे घंटे पे, और वो करीब करीब 1.5 घंटे के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल हेल्दी हो गए। दवा लेते के साथ उनके दस्त बंद हो गए। 5 मिनट के अंदर दस्त बिल्कुल सही हो गए, बंद हो गए, डायरिया बंद हो गया, और जो सेंसलेस हो गए थे वह स्थिति भी करीब करीब आधे घंटे के बाद वो ठीक हो गए, और करीब करीब 1.5 घंटे में वो ऐसे फिट हो गए जैसे मानो कि उनको कुछ हुआ ही नहीं था। और वह 2 दवाइयाँ थी, एलोसाइको और दूसरी दवाई नेक्स मॉस्केटा। चूँकि मैं बचपन से ही यह बात जानी कि नेक्स मॉस्केटा जायफल से बनी हुई एक मेडिसिन होती है जो बच्चों और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा लाभ देती है और एनर्जी देती है। उसकी एनर्जी की जादू मैंने अपने दादाजी पर देखी, और होम्योपैथी के प्रति मेरा जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। होम्योपैथी मुझे बचपन से आकृष्ट करती आई, और इसकी वजह से ही मैंने होम्योपैथी पर अध्ययन चालू किया। एलो देने के जस्ट बाद मेरे दादाजी का डायरिया बिल्कुल बंद हो गया, और इसके लिए मात्र 5 मिनट लगे। तो जिस तरह से मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी बिल्कुल तत्क्षण फायदा करने वाली दवा है। मेरा अनुभव आपको कैसा लगा, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को, ताकि होम्योपैथी के प्रति उनका प्रेम, उनका लगाव बढ़ सके और जान सके कि तत्क्षण होम्योपैथी का प्रयोग कर आप अपने जीवन को बचा सकते हैं और लीला समाप्त होने से आप बच सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।